नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रस्तावना की। कल हम लोग प्रस्तावना नहीं पढ़ पाए थे। कल हमारा संविधान का निर्माण ही कंप्लीट हुआ था। आज हम प्रस्तावना पढ़ रहे हैं और डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। प्रस्तावना के बारे में हम बात करते हुए चलेंगे। प्रस्तावना होता क्या है? देखिए, जब हम किसी बुक को पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो बुक के स्टार्टिंग पर एक पेज लिखा रहता है। उस पेज पर ऊपर प्रस्तावना होता है, प्रियम्बल होता है। मतलब उस पूरी बुक की जो थॉट है, जो समरी है, वो किस विषय में दी गई है बुक, उसके बारे में वर्णन उस पहले पेज पर लिखा रहता है। वैसे ही संविधान के विषय में, संविधान के उद्देश्यों के बारे में, संविधान के विषय में सारी जो चीजें हैं, किस लिए संविधान बनाया गया है, वो सारी डिटेल प्रस्तावना में दी हुई है। सारी डिटेल कहां पर दी हुई है? प्रस्तावना में दी हुई है। तो हम बात करेंगे, क्या प्रस्तावना पहले था? हम कहेंगे सर प्रस्तावना क्या संविधान का भाग स्टार्टिंग से था? कब माना गया था? सारी चीजों को डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे, एक एक पॉइंट आप लोगों को बताते हुए चलेंगे। चलिए, तो हम लोग यहां पर बात करते हैं प्रियम्बल के बारे में। पॉलिटी हमारा चल रहा है और पॉलिटी में आज का हमारा टॉपिक है प्रस्तावना। प्रस्तावना हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप कहेंगे सर प्रियम्बल। आप मुझे बताइएगा सर, प्रियम्बल हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। प्रियम्बल के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब आप लोग मुझे बताएं कि सर प्रियम्बल, प्रस्तावना, कि सर ये बताइएगा कि प्रस्तावना जो है, ये इसका विचार कहां से लिया गया? क्या भारतीय संविधान में प्रियम्बल का विचार पहले से था? नहीं था। ये कहां से लिया गया है? आप कहेंगे सर जो प्रस्तावना है ना, ये लिया गया है, इसका जो विचार है, जो आइडिया है, जो थॉट है, ये यूएसए से लिया। ठीक है। जबकि इसकी भाषा, लैंग्वेज हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। और जो इसकी शुरुआती शब्द हैं, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की बात करते हैं, समाजवादी लोकतांत्रिक पंथ निरपेक्ष राज्य बनाने की बात करते हैं। ये जो शब्दावली की स्टार्टिंग है, ये हमने यूएनओ के चार्टर से ली है। और यूएनओ ने कहां से लिया? यूएसए से। ठीक है, वी द पीपल ऑफ यूएनओ, है ना। तो वहां से ये सारी चीजें हमने ली हैं। तो आप लोग प्लीज मेरी बातों को लिखते चलिएगा। मैं वैसे लिखवाता हुआ चलूंगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। तो नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। देखिए, अब यहां पर बात आ जाती है कि सर ये बता दीजिएगा कि इसमें हम लोग बात करते हैं बैकग्राउंड की बात। आप लोग बहुत परेशान कर रहे हैं बैकग्राउंड को लेकर। क्या बैकग्राउंड में क्या समस्या है बताइए। चलिए, मैं थोड़ा सा इसको और भैया चेंज कर देता हूं। चलिए, हम यहां पर बात करेंगे कि सर ये प्रस्तावना का जो विचार था, विचार कह लें, आइडिया कह लें, कि सर ये जो आइडिया लिया गया था, ये आइडिया कहां से लिया गया? आप कहेंगे सर आइडिया, आइडिया हमने विचार कहां से लिया था? आप कहेंगे सर अमेरिका से। अमेरिका से, अमेरिका से। जबकि इसकी भाषा हमने कहां से ली है? भाषा, लैंग्वेज हमने कहां से ली है? लैंग्वेज की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आप मुझे बताइएगा लैंग्वेज हमने कहां से ली। चलिए बता दीजिए। लैंग्वेज की बात होगी तो आप कहेंगे सर हमने लैंग्वेज ली है ऑस्ट्रेलिया से। कहां से? ऑस्ट्रेलिया। चलिए जल्दी से बताइएगा, ऑस्ट्रेलिया से। चलिए, तो ये बातें हमने पढ़ ली। लेकिन जब हमारे संविधान की बात आई तो ये उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में सर्वप्रथम पेश किया गया था। ये किसके रूप में? उद्देश्य प्रस्ताव। कि सर सर्वप्रथम इसे उद्देश्य प्रस्ताव बनाकर पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। क्या बना दिया इसे? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। आप कहेंगे सर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इसको बना दिया गया। यानी कि ये पेश किसने किया था? ये हमने परसों पढ़ भी लिया था। और ये पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 में। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 में ये पेश किया गया। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे पेश कर दिया।
जब नेहरू जी ने इसे पेश किया, अब बात यहां पर आती है कि सर ये पेश हो जाता है, स्वीकार कब किया, ये तो मैंने लिखवा दिया ना, ये तो मैंने आपको लिखवा दिया कि सर इसे एक्सेप्ट कब किया गया, इसे स्वीकार कब किया जाता है, बताइए जल्दी से, इसे एक्सेप्ट कब किया गया था, कौन कौन भैया बताएंगे कि सर ये एक्सेप्ट होता है कब, 22 जनवरी 1947 में। और कौन करते हैं 1947 में, संविधान सभा, वाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कौन भैया, संविधान सभा, संविधान सभा, वाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। चलिए यहां पर हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, इसे स्वीकार कर लिया। हमने ये भी पढ़ लिया था कि ये प्रस्तावना कब बना था, हमने ये भी पढ़ा था कि सर प्रस्तावना ये कब बन गया था, तो 26 नवंबर 1949 को ये प्रस्तावना बना। ये उद्देश्य प्रस्ताव 26 नवंबर 1949 में 1949 में ये क्या बन गया, प्रस्तावना बन गया। क्या बन गया, प्रस्तावना, या हिंदी में प्रस्तावना उद्देशिका, या भैया इसे और क्या कह दिया गया, इंग्लिश में बोले तो प्रियम्बल। क्या बन गया भैया, ये उद्देशिका यानी कि प्रियम्बल बन गया। क्या बना भैया, प्रियम्बल बन गया। यहां तक हमने पढ़ लिया कि सर ये प्रस्तावना या उद्देशिका के रूप में कब शामिल हुआ, तो इसे कब भैया शामिल किया गया, तो आप कहेंगे सर इसे कब शामिल किया जाता है, ये चीजें आपको बतानी है कि सर ये प्रस्तावना कब बना था, तो ये प्रस्तावना मेरे दोस्त कब बन गया था, जल्दी से बता दीजिए कि ये कब प्रस्तावना बना था। तो आपने कहा कि सर ये प्रस्तावना बन गया था कब, 26 नवंबर 1949 में। कब, 26 नवंबर 1949 में। अब बात आती है कि सर प्रस्तावना की जो स्टार्टिंग है ये कहां से है, कौन कौन भैया बताएंगे जल्दी से। हम लोग बात करेंगे सर प्रस्तावना जिसकी स्टार्टिंग होती है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये जो शब्दावली है ये कहां से इंस्पायर्ड है, आप कहेंगे सर प्रस्तावना की स्टार्टिंग कहां से है, स्टार्टिंग कि सर इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है, आप कहेंगे सर इसकी स्टार्टिंग है वी द पीपल ऑफ इंडिया। आप कहेंगे सर हम भारत के लोग, हम भारत के लोग हम भारत के लोग, यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। चलिए यहां तक हमने सारी चीजों को लिख लिया। अब ये जो शब्दावली है ना, ये हम कहां से इंस्पायर्ड हैं, आप मुझे बताएंगे कि सर इसकी प्रेरणा हमें कहां से मिली है, प्रेरणा आप मुझे बताएंगे सर इसकी प्रेरणा, इंस्पिरेशन हम कहां से इंस्पायर्ड हुए हैं, प्रेरणा, इंस्पिरेशन या हम कहां से प्रेरित हैं, तो आप कहिएगा सर हम प्रेरित कहां से हैं, ये चीज की इंस्पिरेशन कहां से मिली है, हम कहां से इंस्पायर्ड हुए हैं, इंस्पायर्ड। आप जल्दी से बता दीजिए कि सर हम कहां से इंस्पायर्ड हैं, कौन कौन मित्र बताएंगे। आप कहेंगे कि सर हम यूएनओ के चार्टर से, कि सर जो यूएनओ का चार्टर है, चार्टर ऑफ यूएनओ, आप ऐसे बताएंगे सर चार्टर ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्टर है उसमें लिखा है वी द पीपल ऑफ यूएनओ, इंडिया के स्थान पर यूएनओ लिखा है, तो वहां से इंस्पायर्ड होकर हमने ये शब्दावली ले ली है। जैसे अमेरिका के संविधान में भी वी द पीपल ऑफ यूएसए लिखा हुआ है, तो वहां से ये व्यवस्था हमने भारतीय संविधान में शामिल कर ली है। क्या ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई कि सर ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए ये आप मुझे बताइएगा, फटाफट से आप मुझे बताइएगा, यहां तक हम पढ़ रहे हैं यूएनओ कि सर ये हमने कहां से इंस्पायर्ड हुए हैं, हम आपने पढ़ लिया कि सर ये इंस्पायर्ड हुए हैं हम कहां से, यूएनओ से। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीजें आपकी बन जाती हैं।
बहुत अच्छी चीजें आपकी यहां पर बन जाती है, किसी को कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए थी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात कर लें, आगे बात कर लें माय डियर। यहां से चलिए हम लोग बात कर रहे हैं, चलिए बताइए जल्दी से भैया, इतना ज्यादा तेज नहीं है, मुझे लग रहा है कि अभी आप वही ए बी सी डी ई एफ इसमें घूम रहे हैं। मुझे बताइए मैं कितना धीरे पढ़ा रहा हूं आपको, बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं मेरे लाल, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं। अगर इससे ज्यादा अगर स्लो पढ़ाऊंगा तो भैया ये कई महीनों में जाकर पूरा होगा। बताइए मैं इतना नॉर्मल धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, लिख रहा हूं, कहीं ऐसे तो नहीं लिख रहे आप, कहीं ऐसे तो नहीं लिख रहे कि जैसे हम हा, ऐसे तो नहीं लिख रहे हा मा हम भारता भारत, ऐसे तो नहीं लिख रहे ना, ये वाली बातें तो नहीं चल रही ना, इतनी इतनी स्मूथ स्पीड पे चल रहे हैं, बहुत गजब, बहुत आराम से बढ़िया बढ़िया पढ़ा रहे हैं एकदम से। फिर भी अगर आप स्पीड को लेकर परेशान हैं तो भाई मुझे लग रहा है कि आपको एक ही मित्र डेली यही कहता है, सर स्पीड हल्की करो, स्पीड हल्की करो। है बताओ जल्दी, कोई बात है ये? मैंने कहा कि सर हम प्रस्तावना को कहां से स्टार्ट करते हैं। वी द पीपल ऑफ यूएनओ हैविंग सोइनली रिसॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया into a sovereign socialist secular democratic republican and to secure to all citizens justice, social, economic and political liberty of thought expression, belief, faith, worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation। वैसे ही हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इसको इस तारीख को क्या करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहां पर हम पढ़ेंगे कि सर कितने प्रकार की न्याय है। अच्छा, ये जो प्रस्तावना है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि सभी को न्याय मिले, सभी को स्वतंत्रता मिले, सभी को समानता मिले, सभी बंधुत्व, भाईचारा और राष्ट्र की भावना को एकत्रित करें, भावनाओं को जगाएं। ये सारी व्यवस्था इसमें की गई है, सारी व्यवस्था इसमें की गई है। सर यूएनओ क्या होता है थोड़ा सा बता दीजिए। मैं पॉलिटी में स्टैटिक नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये बता सकता हूं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, ऐसा तीसरा विश्व युद्ध ना हो पाए, शांति व्यवस्था बनाई जा सके, उसके लिए एक संस्था बनाई गई थी जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएनओ कहा गया था। समझ में आया? बताइए, समझ गए आप लोग? चलिए हम यहां पर बात कर रहे थे, हम बात करेंगे सर, हम यहां पर बात करेंगे प्रस्तावना से संबंधित कुछ कथन। देखिए प्रस्तावना को लेकर किसने क्या कहा, प्रस्तावना की बात आ रही है, प्रस्तावना, प्रियम्बल। आप मुझे बताइएगा सर प्रस्तावना या प्रियम्बल से संबंधित कुछ कथन, ठीक है, स्टेटमेंट, कि प्रस्तावना से संबंधित कुछ स्टेटमेंट हैं। कौन कौन से स्टेटमेंट्स होंगे? जैसे कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, यह किसने कहा था? आपसे पूछा जाएगा प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, यह किसने कहा था? यह स्टेटमेंट किसने कहा था? प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। बताइए भैया, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये स्टेटमेंट किसने कहा था? आत्मा। सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा? आत्मा। सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था? कौन भैया बताएंगे? सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए हमने यहां पर बात कर ली कि सर सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, आप मुझे बताएं। चलिए यहां पर हमने बात कर ली कि सर
जल्दी जल्दी से मुझे बताइए। सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, प्रस्तावना की बात हो रही है। आप कहेंगे सर एक व्यक्ति थे ठाकुर दास भार्गव। कौन? ठाकुर दास भार्गव। इनके द्वारा कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। इन्होंने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? आप कहेंगे सर ठाकुर दास भार्गव ने। एक और यहां पर स्टेटमेंट बन जाता है कि सर प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, ये किसने कहा था? प्रस्तावना संविधान, ओहो प्रस्ताव लिख दिया। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, ये किसने कहा था? प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। कुंजी, ये किसने कहा था? कुंजी है। कौन कौन भैया बता रहे हैं? तो आप कहेंगे सर प्रियम्बल इज अ की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्टेटमेंट किसने दी थी? तो आप कहेंगे सर ये स्टेटमेंट किसने दी थी? कौन कौन भैया बता देंगे? आप कहेंगे सर ये कहा था गजेंद्र गडकर ने। किसने? गजेंद्र गडकर। गजेंद्र गडकर ये कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। गजेंद्र गडकर, ठीक है जी, गजेंद्र गडकर कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। अब बात आती है प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। यह सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की थी, अर्नेस्ट वॉकर ने स्टेटमेंट दिया था। आप कहेंगे कि सर प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। विचारों को जानने की कुंजी है, कुंजी है, ठीक है, कुंजी है। यानी कि प्रियम्बल इज अ की टू नो द थॉट ऑफ मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रियम्बल is a key to know the thoughts of the makers of constitution। ठीक है, thought of the makers of constitution, makers of कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए भैया ये किसने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन? ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट दी किसने थी? आप कहेंगे सर ये किसने कहा था? तो ये अर्नेस्ट वॉकर ने कहा था। किसने? अर्नेस्ट वॉकर। आप कहेंगे सर ये किसने कहा था? अर्नेस्ट वॉकर ने कहा। और इसकी व्याख्या किसने की? अर्नेस्ट वॉकर। आप कहेंगे सर इसकी व्याख्या किसने की थी? कौन कौन भैया बता देंगे? चलिए बताइए, यहां पर आप लोग मुझे बताएंगे कि सर इसकी व्याख्या किसने की थी। चलिए बता दीजिए। आप कहेंगे सर यहाँ पर सारी चीज़ों को मैं डिटेल में लिखूंगा और बेहतरीन तरीके से इसको आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। किसने क्या कहा था, किसने क्या कहा था, ये भी पूछा जाता है, आपके एग्जाम में आ जाता है कि सर ये कथन किसका था। तो यहाँ पर आप लोग बता देंगे कि सर ये कथन किसका था। चलिए अब हमने ये पढ़ लिया। अब एक चीज़ और आती है सर, 3 स्टेटमेंट हुए अभी तो ये भी पूछा जाता है कि भैया ये बताइए सर, इंग्लिश में नाम लिख दीजिए। मुझे ना ये बहुत ज़्यादा एक ऐसी बात लिखती है कि इनको इंग्लिश में नहीं लिख पा रहे आप, नाम इंग्लिश में नहीं लिख पा रहे आप अपना नाम इंग्लिश में लिख पाते हैं? नहीं लिख पाते क्या? बताइए। नहीं लिख पाते होंगे तो मैं लिख दूंगा जी। आप यहां पर लिख हिंदी रहे हैं कि प्लीज नाम इंग्लिश में लिख कर देना,
लेकिन आप बस ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैं इंग्लिश में, मुझे इंग्लिश ही चाहिए। भैया कौन सा शब्द है जो मैंने हिंदी इंग्लिश में नहीं लिखा? यार प्लीज बी सीरियस, बी सीरियस। ये हमारा वो समय है जिस समय को हम केवल हिंदी इंग्लिश में बर्बाद कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अगर आप इंग्लिश में नाम ही नहीं लिख पा रहे तो बहुत दिक्कत वाली बात है। चलिए, ये बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूं मैं, हर उस पॉइंट को लेकर चल रहा हूं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आ जाता है जी यहां पर मेरे लाल, एक क्वेश्चन क्या आएगा कि सर प्रस्तावना, प्रस्तावना के बारे में पूछा जाता है कि प्रस्तावना, प्रस्तावना संविधान, संविधान की राजनीतिक, राजनीतिक जन्म कुंडली, जन्म कुंडली या जन्मपत्री है, जन्मपत्री। जिसे हमने क्या लिखना है? आप कहेंगे सर इससे हम क्या लिख सकते हैं? होरोस्कोप, कि सर प्रियम्बल इज अ होरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप ये बताइए सर, यहां पर लिखा है द प्रियम्बल, द प्रियम्बल इज अ होरोस्कोप, होरोस्कोप, होरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसने कहा था स्टेटमेंट? जल्दी से बताइए। अब बताइए, स्टेटमेंट दिए हुए हैं तो मैंने लिखवाऊं नहीं है, इन्हें छोड़ दूं? बताएं आप कहेंगे सर के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी इनका पूरा नाम है, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी इनका पूरा नाम है। आप कहेंगे सर के एम मुंशी, यहां पर आप कहेंगे सर के एम मुंशी, क्या बोल देंगे आप? के एम मुंशी। चलिए मुझे बता दीजिए कि के एम मुंशी ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री है या जन्म कुंडली है? प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, ये किसने कहा था? आप बताइए कि सर प्रस्तावना, प्रस्तावना संविधान का, ये स्टेटमेंट पूछे जाते हैं भाई, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, ये किसने कहा था? परिचय पत्र, इंट्रोडक्शन लेटर किसने कहा था? आप कहेंगे सर द प्रियम्बल। हालांकि मुझे ये बार बार लिखना नहीं चाहिए था लेकिन फिर भी मजबूरी है। आप कहेंगे द प्रियम्बल इज अ इंट्रोडक्शन लेटर, इंट्रोडक्शन लेटर, लेटर, ठीक है। ये किसने कहा था? तो आप कहेंगे सर इंट्रोडक्शन लेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहां पर बात आ गई सर, ये स्टेटमेंट किसने कहा था? आप कहेंगे सर नाना साहब पालकीवाला ने। किसने? आप कहेंगे सर यहां पर लिखेंगे नाना साहब पालकीवाला, ठीक है। कौन? नाना साहब पालकीवाला, पालकीवाला, नाना साहब पालकीवाला। चलिए सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर लिख ली हैं। आप मुझे बताइए नाना साहब पालकीवाला, ये हम लोग लिख रहे हैं तो आप कहेंगे सर ये स्टेटमेंट किसकी थी? तो ये स्टेटमेंट थी जी नाना साहब पालकीवाला ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। क्या है जी? परिचय पत्र। चलिए, नाना साहब पालकीवाला कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। अभी दो स्टेटमेंट और हैं, जैसे ये बताइए किसने कहा था कि प्रस्तावना हिंदुओं की सभा है, प्रियम्बल इज अ हिंदूज असेंबली, और किसने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का एक सूक्ष्म दल है, प्रियम्बल इज अ माइक्रो ग्रुप या माइक्रो पार्टी ऑफ इंडिया, की प्रस्तावना हिंदुओं की सभा है, विस्काउंट ने कहा था। किसने कहा था? विस्काउंट के द्वारा कहा जाता है। आप कहेंगे सर प्रस्तावना हिंदुओं की सभा है। बताइए, प्रस्तावना हिंदुओं की सभा है, ये किसने कहा था? सभा है, ये किसने कहा था? आप कहेंगे द प्रियम्बल ऑफ
द preamble is a Hindus assembly। ये स्टेटमेंट किसने बोला था? आप कहेंगे सर ये कहा था विस्काउंट ने। किसने कहा था? ये कहा था विस्काउंट ने। विस्काउंट, विस्काउंट। तो यहां पर आप लोग लिखेंगे विस्काउंट ने कहा था। अब ये सारी चीजें हमारी बहुत महत्वपूर्ण है जी, बहुत अच्छे से हम लोगों को ये लिखनी है। तो आप मुझे बताइए कि सर ये स्टेटमेंट किसने दी थी और क्यों दी थी। ये सारे पॉइंट हैं भैया, यहाँ पर आते हैं चीजें, ये आपने लिख लिया होगा। चलिए लास्ट और लिखवा रहा हूं इसमें, फिर मैं कथन पर खत्म करूंगा। कथन तो खत्म हो जाएंगे, फिर केसेस पढ़ेंगे। एक ये है कि प्रस्तावना भारत का एक सूक्ष्म दल है। प्रस्तावना भारत का सूक्ष्म दल है, ये बताया। प्रस्तावना भारत का सूक्ष्म दल, सूक्ष्म दल किसने कहा था? सूक्ष्म दल है। ये किसने कहा था कि सर दी preamble is a माइक्रो पार्टी कह सकते हैं, माइक्रो पार्टी या माइक्रोस्म या माइक्रो पार्टी कह लें, माइक्रो ग्रुप कह लें, एक ही बात हो जाएगी। माइक्रो ग्रुप, माइक्रो ग्रुप। ये स्टेटमेंट किसने दी थी? आप बता दीजिए जल्दी से कि सर ये स्टेटमेंट किसने दी थी। तो आप कह देंगे सर जी ऑस्टिन ने, ग्रेवलिन ऑस्टिन। ठीक है जी, ग्रेवलिन ऑस्टिन। और इसी ने कहा था, इसी ने इसको कहा था कि जो प्रस्तावना है ये क्यों बोली थी? क्योंकि ये संविधान सभा के बारे में बोल रहे थे। ये कह रहे थे कि संविधान सभा भारत का एक सूक्ष्म दल है, एक छोटा सा समूह है। चलिए बताइए कि सर प्रस्तावना भारत का सूक्ष्म दल है, प्रस्तावना हिंदुओं की सभा है। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। अब ये सारी चीजें हमारी हो गई। अब हम बात करेंगे कि सर ये हमने पढ़ लिया, एक बार और रिवाइज करिए कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ठाकुरदास भार्गव कहते हैं। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, गजेंद्र गढ़कर कहते हैं। ठीक है, कौन कहते हैं? गजेंद्र गढ़कर कहते हैं। विचारों को जानने की कुंजी अर्नेस्ट वॉरकर कहते हैं। मुख्य नोट है, अर्नेस्ट वॉरकर कहते हैं। राजनीतिक जन्म कुंडली जन्मपत्री है, के.एम. मुंशी कहते हैं। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, पालकीवाला कहते हैं। और हिंदुओं की सभा है, विस्काउंट कहते हैं। और भैया यहां पर अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं कि सर ये किसने कहा था कि ये सूक्ष्म दल है। हालांकि ये स्टेटमेंट संविधान सभा के बारे में भी बोला है, संविधान सभा के बारे में भी बोला है कि संविधान सभा भारत का एक सूक्ष्म दल है। ये किसने कहा था? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। आगे हम बात कर रहे हैं, यहां पर सारे पॉइंट हमने लिख लिए। शायद इसी को इंग्लिश कहते हैं, इसे इंग्लिश बोलते हैं। मेरे अनुसार तो इसे इंग्लिश बोलते हैं ना। आप लोग भी पढ़ते होंगे कि सर ये इंग्लिश है ना जी। इंग्लिश में हम लोगों ने पढ़ लिए। सर एग्जाम में शॉर्ट नेम आएगा क्या पूरा? देखिए शिव कुमार जो जिस नाम से लिखा होता है, जैसे जी ऑस्टिन है, इसे ग्रेवलिन ऑस्टिन बोलते हैं, लेकिन लिखा हुआ जी ऑस्टिन आता है। जैसे के.एम. मुंशी है, के.एम. मुंशी का पूरा नाम कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी है, तो कभी पूरा नाम नहीं पूछा जाता। पूछ लेगा तो आप मुंशी से समझ जाएंगे, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। केवल एक ही मुंशी थे संविधान सभा में, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, जिन्हें के.एम. मुंशी ही लिखा रहता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अब बात यहां पर यह आ गई कि सर कुछ कथन हैं, जैसे कि एक कथन है, आप कहेंगे सर एक कथन है जी यहां पर इनरू या इनरी, इनरी वेरुवारी, इनरी वेरुवारी, इनरी वेरुवारी वनाम वनाम यूनियन, या भारत संघ कह लें, यूनियन कह लें। ठीक है, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर इन
री वेरुवारी, जिसे वेरुवारी के नाम से जानते हैं, वेरुवारी, वेरुवारी, इन री वेरुवारी वर्सेस यूनियन। ठीक है, भारत संघ कह सकते हैं या यूनियन कह सकते हैं। अब बात ये आती कि ये मामला है 1960 का। इसमें ये कथन आया, है, इसको आप नोट में लिखिएगा, ये केस हैं प्रस्तावना से संबंधित। इसमें यह पूछा गया, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? आप कहेंगे सर प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, आप यहां पर पढ़ेंगे सर, ये आप मुझे बताइए कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। यहां पर पूछा गया प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये कौन से केस में कहा गया था? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, नहीं है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नहीं किया जा सकता है। चलिए, ये क्वेश्चन पूछ लिया, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो आप कहेंगे सर यहां पर हम बात कर रहे हैं, चलिए मैं समझाता हूं। बिल्कुल विपिन माय डियर, इसमें यह पूछा था, एक केस था जिसे वेरुवादी केस कहते हैं, इसे शॉर्ट में लिखते हैं वेरुवादी बनाम भारत संघ। इसे अगर ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, वेरुवादी बनाम भारत संघ। ठीक है, बनाम भारत संघ, ये केस था। ठीक है, एक मामला था भारत संघ, ये 1960 का मामला था, जिस केस का नाम है इनरू या इन री वेरुवारी बनाम भारत बनाम यूनियन, या इन री वेरुवारी वर्सेस यूनियन 1960। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और वहां यह पूछा, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं कर सकते। यानी कि प्रस्तावना को हटा दो या जोड़ दो, संविधान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने वेरुवादी मामले में कहा था। किसमें? वेरुवादी मामले में कहा था। देखिए, आप कहेंगे सर प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन and cannot amendment in it, ठीक है, इसमें संशोधन नहीं कर सकते, कि सर इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। यह मामला आया। अब एक मामला आता है केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट। केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का ही भाग है, जबकि वेरुवादी मामले में क्या कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग है ही नहीं। लेकिन जो केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के निर्णय को बदल दिया। उसमें यह कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कैन बी अमेंडमेंट इन इट, इसमें संशोधन किया जा सकता है। यह किसमें कहा गया? आप कहेंगे सर केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट में। एक और केस आता है, जी, ये नेक्स्ट पेज पर लिख देता हूं। एक केस था केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट। केशवानंद भारती सन्यासी थे, संत थे। केशवानंद भारती बनाम भारत, केशवानंद भारती बनाम केरल। ठीक है जी, आप कहेंगे केशवानंद भारती बनाम केरल 1973 का मामला था। कब का? 1973 का ये मामला है। इसे हम क्या पढ़ेंगे? आप कहेंगे सर
केशवानंद भारती बनाम यानी कि वर्सेस केरला, ठीक है, 1973। अब इसमें यह कहा गया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व का निर्णय बदल दिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने अपना पहले का निर्णय बदल दिया, अपना पूर्व का डिसीजन, निर्णय बदल दिया। इसमें क्या कहा गया? बदल दिया। इसमें क्या दिया? इसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना संविधान का भाग है, क्या होगा? संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। आप कहेंगे सर इसमें संशोधन किया जा सकता है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसमें माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? यह क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस केस में माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी amendment in it, कि इसमें संशोधन किया जा सकता है। ये भैया इसमें कहा गया। ये किसमें कहा गया है? आप कहेंगे सर इसमें संशोधन हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें यह कहा कि मूल ढांचे में, बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर संविधान में सभी जगह पर संशोधन किया जा सकता है। जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसको छोड़कर भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है। खत्म कहानी। अब बात करते हैं कि सर जो हमारी प्रस्तावना है, ये जो हमारी प्रस्तावना है, इसमें कितने प्रकार के न्याय की बात हुई है? न्याय, जस्टिस। आप कहेंगे सर 3 प्रकार के न्याय की बात हुई है। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यानी कि यहां पर जस्टिस कितने प्रकार का है? आप कहेंगे सर जस्टिस कितने प्रकार का है? तो इसमें जस्टिस है जी 3 प्रकार का, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो जस्टिस हमने पढ़ा 3 प्रकार का। और भैया लिबर्टी हम पढ़ेंगे 5 प्रकार की, थॉट की, एक्सप्रेशंस की, बिलीफ की, फेथ की और वर्शिप की। वहीं हम इक्वलिटी की बात अगर करते हैं तो हम पढ़ेंगे स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, 2 प्रकार की इक्वलिटी हम पढ़ेंगे। फ्रेटर्निटी, भाईचारा, हम पढ़ेंगे 1 प्रकार का, केवल फ्रेटर्निटी, ठीक है, आप कहेंगे केवल फ्रेटर्निटी। वहीं हम स्वतंत्रता कितने प्रकार की पढ़ रहे हैं? 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। समानता हम कितनी प्रकार की पढ़ रहे हैं? 2 प्रकार की, एक प्रतिष्ठा की, अवसर की। गरिमा को प्रतिष्ठा कहते हैं। वहीं हम भैया भाईचारा, बंधुत्व कितने प्रकार का पढ़ रहे हैं? 1 प्रकार का, ठीक है, 1 प्रकार का बंधुत्व हम लोग पढ़ रहे हैं। ये सारी चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं। चलिए, अरे भैया सिद्दीकी साहब पहले चैप्टर्स तो हो जाएं। मुझे ये बताइए, आप फाउंडेशन बैच पढ़ रहे हैं, आपको इतनी ज्यादा हलवाहट किस चीज की है, इतनी ज्यादा बौखलाहट किस चीज की है कि पीवाईक्यू नहीं होंगे क्या? अभी दिन ही कितने हुए? आज 5वीं क्लास है। 5वीं क्लास में आप ये सोच रहे हैं कि मैं पूरी पॉलिटी 2 दिन में खत्म कर दूं क्या? फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन बैच में आपका पूरा डिटेल मिलेगा भाई। फाउंडेशन का मतलब ये होता है कि आपको पूरा डिटेल दिया जाए, आप कोई भी एग्जाम में बैठ जाएं, सारी चीजों में बैठ जाएं, ठीक है। कल मैं YouTube पर एक क्लास लूंगा, ठीक है, कल YouTube पर स्टेट एग्जाम पर एक क्लास लूंगा, आप उसको पढ़ना, आपको समझ में आएगा कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है।
अभी भैया पूरा चैप्टर स्टार्ट हुआ नहीं है, अभी एक चैप्टर खत्म नहीं हुआ जिसमें संविधान सभा, संविधान का निर्माण, प्रस्तावना, अनुसूचियां, संविधान के स्रोत, संविधान के भाग, ये 6 टॉपिक एक चैप्टर में आते हैं। जब पूरा चैप्टर हुआ ही नहीं है तो मैं कैसे PYQ करा दूं आपको? इतने समझदार तो आप होंगे, या केवल आप मन बनाकर आए कि आज तो इन्हें परेशान करके मानेंगे हैं? चलो, शरारती हैं आप, शरारती छोटे भाई हो सकते हैं, बहन हो सकती हैं। अगर शरारत नहीं करोगे तो फिर छोटे भाई बहन क्या हैं? चलिए, धन्यवाद, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अदिति यादव कह रही है मेरी बहन, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, ये हमने पढ़ लिया। अब मैं आपसे बात करता हूं कि सर हमारी जो प्रस्तावना है, हमारी प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? प्रस्तावना में न्याय, प्रियम्बल। आप बात करिए कि सर प्रियम्बल में जस्टिस कितने प्रकार का है? आप मुझे बताइए कि सर न्याय कितने प्रकार का है, जस्टिस कितने प्रकार का है? क्या लिख लेंगे आप लोग, या ये भी मैं ही लिखूं? लिख ही देता हूं भैया, वरना फिर आप मुझे ही कहोगे अरे सर जी प्लीज लिख दो। हमें लिखना भी नहीं आता, हम जो है मेहनत बिल्कुल नहीं करेंगे, जो आप लिखोगे वो ही लिखेंगे। आप कहेंगे सर इसमें सामाजिक न्याय की बात हुई थी, किसकी बात होती है? सामाजिक न्याय, जिसे हम क्या पढ़ते हैं? सामाजिक न्याय को हम पढ़ते हैं सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस, ठीक है जी, सोशल जस्टिस। एक होता है आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस। एक होता है राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय, जिसे हम बोलते हैं पॉलिटिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। बताइए, अब आप सोचोगे कि सर इन्हें भी समझाऊं। भैया जो जैसे लिखा है उसे तो वैसे पढ़ना ही पड़ेगा कि सर जस्टिस कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का, 3 टाइप ऑफ जस्टिस, ठीक है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? बताइए, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता की बात हो रही है, स्वतंत्रता। लिबर्टी, इसको फ्रीडम ना लिखकर हम क्या लिखेंगे? लिबर्टी। तो आप कहेंगे सर 5 प्रकार की लिबर्टी बताइए, कौन कौन सी? विचार, विचार मतलब थॉट, कि भैया विचार की, थॉट की, ठीक है। और आप कह सकते हैं विचार, थॉट, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति को हम क्या लिखते हैं? एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन। और विश्वास, बिलीफ। और आप कहेंगे सर धर्म, धर्म को यहां रिलीजियन मत लिखना, फेथ लिखना। क्या लिखना? फेथ। और किस प्रकार की भैया स्वतंत्रता है? आप कहेंगे सर उपासना, पूजा करना, उपासना। आप अपने मन से किसकी पूजा करना चाहते हैं वो आपकी अपनी खुद की मर्जी है, वर्शिप, ठीक है, पूजा करना। ये यहां पर हमने पढ़ लिया। अब बात आती है सर प्रस्तावना में समानता कितने प्रकार की है? समानता, इक्वलिटी, कि आप कहेंगे सर इक्वलिटी कितने प्रकार की है? इक्वलिटी, इक्वलिटी की हम बात कर रहे हैं तो आप मुझे बताइए सर इक्वलिटी, समानता, तो इसमें इक्वलिटी कितने प्रकार की बताई गई है? समानता 2 प्रकार की। कौन सी? आप कहेंगे सर गरिमा या प्रतिष्ठा, गरिमा कह लें या प्रतिष्ठा कह लें। गरिमा प्रतिष्ठा एक ही बात हो गई। प्रतिष्ठा जिसे इंग्लिश में स्टेटस कहते हैं, क्या कहते हैं? स्टेटस। और दूसरी कौन सी है? आप कहेंगे सर दूसरी कौन सी हो जाएगी? तो यहां पर आप कहेंगे सर एक है अवसर, अवसर की समानता, सभी को बराबर अवसर मिलने चाहिए, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी। चलिए, अब ये बातें हमने पढ़ ली। अब बात आती है सर प्रस्तावना में बंधुत्व कितने प्रकार का है या भाईचारा कितने प्रकार का है? भाईचारा,
ठीक है, फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी जल्दी जल्दी से बताइएगा सर, फ्रेटर्निटी कितने प्रकार की है? तो आप कहेंगे सर एक, वो भी कौन सा? भाईचारा। आप कहेंगे सर बंधुत्व, बंधुत्व को इंग्लिश में भी फ्रेटर्निटी ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं जी बंधुत्व को? फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी। चलिए ये लिख लिया। अब ये जो शब्दावली है ये हमने रूस के संविधान से ली है। कहां से? ये कहां से लिया है? रूस के संविधान से, ये रूस से लिया है। जबकि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व या भाईचारा ये शब्द हमने कहां से लिए हैं? आप कहेंगे सर स्वतंत्रता, समानता, समानता और बंधुत्व, ये जो शब्द हैं ये कहां से लिए? फ्रांस के संविधान से। कहां से लिए? ये हमने फ्रांस से लिए हैं। तो आप कहेंगे सर ये हमने कहां से लिए हैं? फ्रांस से। तो आप कहेंगे सर ये हमने लिए हैं फ्रांस से। क्या ये कोई दिक्कत थी यहां तक? मुझे बता दीजिए, बताइए। सारी चीजें हमने यहां पर पढ़ ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब बात आती है कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है अब तक। ठीक है, प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ, इसे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कि 3 नए शब्द जोड़े गए थे। चलिए तो फिर मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।